और आपका हमारे इस बुलेट चैनल में दोस्तों हम आपको क्वार्टर 3 फिजिकल 26 के अपडेट लेके आए हैं, जो कि एक बहुत दिग्गज कंपनी आइडियल फोर्ज कंपनी के नतीजे लेके आया हूँ। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं पिछले 50-60 वीडियो क्वार्टर 3 फिजिकल अपडेट की डाल चुका हूँ और आगे ऐसे ही आने वाले जितने भी कंपनी रहेंगे उसके सबके रिजल्ट डालूंगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, बेल आइकन दबा लीजिए और सब्सक्राइब करके अपडेट पाने के लिए ऐसे हमारे साथ बने रहिए। टिल देन आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट देखते हैं कैसे आए। तो दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो आइडिया फोर्ज के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में 416 करोड़ थे, जो कि घटकर 315 करोड़ रह गए। मतलब यहाँ पे 30 से 100 करोड़ की डेप्रिसिएशन गिरावट देखने को मिल रही है आइडिया फोर्ज के नतीजे में क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम साल पे जाएंगे तो दिसंबर 2024 में जो आंकड़े थे वो 184 करोड़ के आसपास थे, जो कि बढ़कर 315 करोड़ हो गए। मतलब यहाँ पर सीधा 120 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है कि साल के आंकड़ों में। तो दोस्तों यहाँ पर क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन साल में यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी समय आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं टोटल इनकम जो है आइडिया फोर्ज की, कितनी टोटल इनकम रही है आइडिया फोर्ज की। तो यहाँ पर 448 करोड़ की इनकम देखी है सितंबर क्वार्टर में, जो कि घटकर 340 करोड़ ही रह गई है। मतलब कि इस क्वार्टर में आय में सीसी 100 करोड़ का डेप्रिसिएशन गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि गिरावट ठीक-ठाक गिरावट हमें आ रही है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखी गई थी। और यहाँ पर देख लेते हैं साल में किस तरीके से आंकड़े पेश किए हैं। तो पिछले साल दिसंबर 2024 में 233 करोड़ के आसपास की जो थी वो यहाँ पर पेश किए थे आंकड़े, और वहाँ पर बढ़कर 340 करोड़ हो गए। मतलब यहाँ पर देखें तो 110 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, साल की बेसिस पे। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छी खासी टोटल इनकम देखने को मिल रही है साल पे। तो कंपनी साल के आंकड़ों में अच्छा काम करके नजर आ रही है। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो जो कंपनी की आइडिया फोर्ज के जो टोटल खर्चे हैं वो देख लेते हैं किस तरीके से रहे। तो यहाँ पे 601 करोड़ के खर्चे यहाँ पर कंपनी शो किए थे सितंबर क्वार्टर में, जो कि बढ़कर 674 करोड़ हो गए। मतलब कि क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन और टोटल इनकम में जो गिरावट हुई है, लेकिन खर्चे कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो थोड़ी-सी गलत बात समझ में आ रही है मेरे हिसाब से आंकड़ों में। अगर साल की बात करें तो दिसंबर 2024 में पिछले 1 साल पहले 406 करोड़ की यहाँ पर खर्चे थे, जो कि बढ़कर 674 करोड़ हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पर सीधे-सीधे देखें तो 174 करोड़ की बढ़त देखने को मिली है खर्चों में, जो कि ठीक-ठाक समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे आय तो बढ़ी थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़े थे, लेकिन यहाँ पे खर्चे कंपनी के बढ़ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर प्रॉपर बेफोर टैक्स की बात करें तो जो प्रॉपर बेफोर टैक्स है वो कंपनी का देख लेते हैं। तो जो आइडिया फोर्ज कंपनी है इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की देखें तो 153 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि बढ़कर 333 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पर पैट जो है कंपनी का एबिटा जो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, 150 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि अच्छी खासी बात है क्वार्टर बेसिस पे। अगर साल पे जाएंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो पिछले साल दिसंबर 2024 में 172 करोड़ की आय यहाँ पर कंपनी ने शो की थी, जो कि 25 में बढ़कर 333 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। मतलब कि यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की आय यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी ने साल के बेसिस पे बढ़ा के दी है। तो 150 करोड़ के आसपास की आय अच्छी खासी मानी जाती है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हो तो जो नेट प्रॉफिट रहा है कंपनी का, क्या बोलते हैं आइडिया फोर्ज कंपनी है, उसकी नेट प्रॉफिट बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो यहाँ नेट प्रॉफिट भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि 150 करोड़ के आसपास की सितंबर क्वार्टर में पोस्ट की थी यहाँ पे। और यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे 313 करोड़ की शुद्ध मुनाफा कंपनी ने कमा के दिया क्वार्टर बेसिस पे। तो जो क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर 150 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी ने अर्जित करके दिया है, जो कि अच्छी बात है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम साल पे जाएंगे तो ईयर 2024 में पिछले साल यहाँ पे 206 करोड़ के आसपास कंपनी ने आय पेश की थी, यहाँ बढ़कर 313 करोड़ हो गई। मतलब कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर बेसिस पे 150 करोड़ और साल बेसिस पे 100 करोड़ के आसपास कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अब हम आइडिया फोर्ज की ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो ईपीएस कंपनी का जो है ईपीएस देख लेते हैं किस तरीके से ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ सितंबर क्वार्टर की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में 3.45 का ईपीएस है, जो कि बढ़कर 7.18 हो गया। मतलब यहाँ पर चार बेसिस की 3.90 बेसिस के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है, अप्रॉक्स के आसपास ये बढ़त हमको देखने को मिली ईपीएस में क्वार्टर बेसिस पे। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की रिलेटिव होना संभव है और कंपनी का शेयर आने वाले दिनों में उड़ता हुआ नजर आएगा, जो कि अच्छी बात समझ में आ रही है। अगर हम यहाँ पे साल की बात करते हैं तो ईयर 2024 में 25 साल की बात है, यहाँ पे जो ईपीएस था वो 4.78 था, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़कर 7.18 हो गया। तो मतलब यहाँ पर देखें तो 3.0 के आस बेसिस की अप्रॉक्सीमेटली बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये आंकड़े हैं जो अच्छे आइडिया फोर्ज कंपनी ने पेश किए हैं। तो इसमें ईपीएस बढ़ने से कंपनी को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे पैट तो बढ़ा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, शुद्ध मुनाफा था, सब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ठीक-ठाक बात समझ में आ रही है और कंपनी ने साल के हिसाब से भी अच्छी यहाँ पर आंकड़े पेश किए हैं। तो क्वार्टर बेसिस में थोड़ी-सी गिरावट कंपनी को देखने को मिली है। तो आइडिया फोर्ज के नतीजे आपको कैसे लगे आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए आगे के अपडेट पाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।